रिसर्च क्या कहता है उस पर देखते हैं जरा। रिसर्च ये कहता है कि हॉस्पिटल के अंदर अगर आपके हार्ट अटैक आएंगे तो आपके मरने के चांसेस 40% है, इन कंपैरिजन टू अगर आपके हॉस्पिटल के बाहर हार्ट अटैक आता है। राइट, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो दुनिया भर में ये देखा गया है कि 10 गुना ज्यादा चांसेस है कि वो मर जाएगा। राइट, तो ये सारा एविडेंस है, ये सारा सबूत है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक झूठ को हजारों बार बोलने से सब लोग बोलेंगे, रिपीट करेंगे, टीवी में दिखाएंगे तो वो सच दिख सकता है, लेकिन वो सच बन नहीं जाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप एविडेंस पे विश्वास करते हैं तो एविडेंस तो ये रहे। कई बार लोग बोलते हैं कि जो जो एविडेंस एलोपैथिक अगेंस्ट में मैं वही दिखाता हूं। अगर ऐसी बात है तो आप अपने एविडेंस दिखा दो जो आपके फेवर में हो, वो भी दिखा दो। ऐसा कोई एविडेंस हो तो दिखाओ, जबकि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। जब जब ऐसा कभी एविडेंस लाने की कोशिश की गई पूरे दुनिया में, तब जब कंक्लूजन आया वो इसी तरह का आया। कोशिश जब की जाती तो इसी सोच से की जाती कि इससे हम ये साबित कर देंगे देखो हॉस्पिटल कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो ट्रायल खत्म होता है, सारे डेटा सामने आते हैं, तो जो भी रिजल्ट है उसको पब्लिश करना होता है। कई बार वो करते भी नहीं है, लेकिन जब जब करते हैं तो ये रिजल्ट आया। एक सिचुएशन ले लेते हैं कि दोनों को हार्ट अटैक आ गया दोबारा से। अब हॉस्पिटल में जो हार्ट के डॉक्टर हैं वो गायब हो गए। दोनों पहुंचे हॉस्पिटल एक ही साथ, लेकिन हॉस्पिटल में वो डॉक्टर्स है ही नहीं, डॉक्टर्स ही नहीं है हॉस्पिटल में, हार्ट वाले डॉक्टर गायब। अब इनके डॉक्टरों के नहीं होने की वजह से इनके मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? घट जाएंगे। आप CIM के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता है, राइट? तो 15% लेस डेथ ड्यूरिंग द नेशनल कार्डियोलॉजी मीटिंग डेट्स। हर साल लगभग इसी महीने में 3 दिन का नेशनल कार्डियोलॉजी मीटिंग होता है। पूरे देश दुनिया से हार्ट डॉक्टर अपना अपना हॉस्पिटल छोड़ के एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और वो अलग अलग सिटी में होता रहता है। एक बार किसी ने सवाल उठाया उन्हीं में से कि 3 दिन के लिए दुनिया के ज्यादातर हॉस्पिटल के हार्ट डॉक्टर गायब हो गए। इन 3 दिन में जब किसी को हार्ट अटैक आ रहा होगा तो उनके पास तो हम लोग उपलब्ध नहीं है, तो उनके तो मरने के चांस बढ़ गए होंगे, तो इस तरह का कार्डियोलॉजी मीटिंग ना कराया जाए। तो कहा कि भाई लेट्स चेक कि ऐसा हो रहा है क्या। तो उन्होंने डेटा इकट्ठे किए कि उन 3 दिन में कितने डेथ हुए इन कंपैरिजन टू उससे पिछले 3 दिन में या उनके वापस आने के बाद के 3 दिन में। तो देखा गया टाइम टू टाइम कि जब भी कार्डियोलॉजी मीटिंग होती है उन 3 दिन में 15% कम लोग मरते हैं हार्ट अटैक से, जो लोग हॉस्पिटल में आ तो जाते हैं लेकिन डॉक्टर होता नहीं है। तो ये एक सत्य है। फिर जो कि 2015 में छपा, तो उन्होंने ये डिस्कस किया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपके यहाँ आने से मृत्यु दर बढ़ती नहीं है, तो कंटिन्यू विद द कार्डियोलॉजी मीटिंग। तो खैर कार्डियोलॉजी मीटिंग हर साल होती रही। फिर 2018 में उन्होंने सोचा अब दोबारा देखा जाए कि परिस्थिति क्या है। वो बाई चांस वो आंकड़े आ गए थे कि ये कुछ कंसिस्टेंसी है। तो 2018 में दोबारा से वही वाला ट्रायल किया, वही वाला डेटा इकट्ठा किया दोबारा से अगले 3 साल का। तो देखा कि दोबारा से ये पाया गया कि जब जब हार्ट के डॉक्टर अपने हॉस्पिटल से गायब होते हैं तब हार्ट के या हार्ट अटैक के जो मृत्यु दर है हॉस्पिटल के अंदर वो कम हो जाती है। कंसिस्टेंटली देखा गया, लगातार देखा गया। तो अब ये तो मैं बात कर रहा था सिर्फ हार्ट की। अब अगर बात करूं बाकी बीमारियों की, बाकी सारी बीमारियों की, तो एक परिस्थिति यह है कि अगर सारे डॉक्टर ही अगर हॉस्पिटल से गायब हो जाएं, स्ट्राइक पे चले जाएं, तो तब क्या मृत्यु दर बढ़ जाती है या घट जाती है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, आपको यह पता ही है कि जब जब दुनिया में, देश में, विदेश में डॉक्टरों की स्ट्राइक होती आई है, तब यह देखा गया कंसिस्टेंटली, तब मृत्यु दर उस जगह की घटती गई है, मोर्टलिटी रेट घटती गई है। ये एविडेंस है। इस पे तो मैंने पूरी एक किताब भी लिखी है, सारे एविडेंस इकट्ठे करके। तो अलग अलग देशों में, भारत में भी रह के आपने देखा होगा डॉक्टरों की स्ट्राइक होती ही रहती है। जब भी डॉक्टरों की स्ट्राइक होती है तो याद रखिए, कभी भी पूरे दुनिया में आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी होम्योपैथिक एसोसिएशन की स्ट्राइक नहीं होती है, आयुर्वेदिक एसोसिएशन की स्ट्राइक नहीं होती, नेचुरोपैथी एसोसिएशन की स्ट्राइक नहीं होती। सिर्फ यही डॉक्टर एलोपैथी वाले स्ट्राइक करते हैं, और जब भी स्ट्राइक करते हैं उनकी पोल दोबारा खुल जाती है। तो ये 19% रिड्यूस मोर्टलिटी ड्यूरिंग द 100 डेज डॉक्टर स्ट्राइक इन केनिया। यहां जब डॉक्टर वर्ड लिखा तो उसको एलोपैथिक डॉक्टर मानिए, ये एलोपैथिक डॉक्टर की स्ट्राइक थी। यहां तो वर्ड बचाने के लिए छोटा सा लिखा मैंने। तो 100 दिन के लिए पूरे देश से सारे डॉक्टर्स गायब हो गए। सोच लीजिए जरा, उन 100 दिन के बाद जब ट्रायल हुआ, तो जब उनके ऑब्जर्वेशन स्टडी हुई, तो नतीजा ये निकला कि 19% मोर्टलिटी घट गई। लोग जो अदरवाइज मर जाते हैं अगर वो नहीं होता स्ट्राइक, तो वो लोग जिंदा हैं। तो इसी तरह के फिर ऐसे जब कई सारे रिपोर्ट आने लगे, ये 2020 का है, तो एक बार ये कि पूरे दुनिया के जितने सारे इस तरह के रिसर्च पेपर है सारे को जोड़ देते हैं। अब देखते हैं फाइनल कंक्लूजन क्या है। तो फाइनल कंक्लूजन यही है, मेटा एनालिसिस बोलते हैं इसमें, नो चेंज और रिड्यूस मोर्टलिटी ड्यूरिंग द डॉक्टर स्ट्राइक। जब भी डॉक्टरों की स्ट्राइक होती है तो या तो मोर्टलिटी वहीं की वहीं रहती है, या फिर लोग अधिक वो कम मरने लगते हैं। तो ये दिस इज द ट्रूथ। तो मैं ये 2022 का, अभी से
2 साल पहले गई, 2 साल भी नहीं, 2022 दिसंबर। तो मेटल एनालिसिस का मतलब आपको तो पता ही है कि सारे ट्रायल्स को इकट्ठा करके उनका एक एवरेज निकाल के फाइनल रिपोर्ट निकाल देना। तो फाइनल तो ये है कि जब भी कभी लोग अपना इलाज नहीं कराते हैं तब उनके जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक इलाज तो यही है कि आपको कोई इलाज नहीं कराना, राइट, है ना, तो कम से कम आप जिंदा रहेंगे, है ना।